बच्चे कक्षा 10 के छात्र त्रिकोणमिति का हम तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है और प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम चित्र को बनाते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर ये चित्र बन गया। बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये चित्र है 1.5 मीटर ये ऊंचाई है, ये 30 मीटर का आपका क्या है, ये 30 अंश का ये कोण है जो हम यहाँ लिख करके पहले से ही तैयार किए हुए हैं। ध्यान से देखिए, माना छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी AC हो तब समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर एक का दिया 1.5 और AC फिसल पट्टी है और ये लंब बटा में कोण है। लंब बटा कोण किसका होता है, ये साइन का होता है। तो साइन 30 अंश बराबर AB बटा में AC, तो साइन 30 बराबर 1.5 इसको रख दिए और ये A और C हो गया। क्या हो गया, AC। तो अब ध्यान से यहाँ देखिए, ये AC जो दिया है इसके बाद इसका मान होता है साइन 30 अंश का मान 1/2, ये 1.5 और ये C। तो इसको तिरछा हम गुणा कर देंगे तो AC बराबर 2 गुणते 1.5 तो बराबर में हो जाएगा 3.0। तो छोटे बच्चों का निकल गया। अब हम निकालेंगे बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो बड़े बच्चों के लिए लिखेंगे कि यहाँ पर माना बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AP, इसको मान ले रहे हैं कैसे, P Q और R। फिसलन इसमें पट्टी क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा और R हो तो या तब, ठीक है ना, एक ही बात है। अब इसके बाद हम लिख लेंगे समकोण, इसमें समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितने का बन रहा है, ये 60 का। इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये 3 मीटर है। क्या है, ये 3 मीटर है। जब 3 मीटर समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण को यहाँ हम मान भी सकते हैं 90 अंश या नहीं भी मानेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि PQ बराबर आपका क्या दिया है, 3 मीटर। कितना, 3 मीटर। और यहाँ पर P और R बराबर ये क्या है आपका फिसलन, ये आपका पट्टी है। क्या है, पट्टी है। इसका देखिए यही पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, लंब बटा में कोण। तो लंब बटा में कोण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का सूत्र वही लग जाएगा फिर पहले वाला। तो हम लिख रहे हैं ये साइन 60 बराबर लंब बटा में ये कोण हो गया। तो साइन 60 का मान होता है कर्णी में 3/2 बराबर। अब देखिए इसका लंब में क्या दिया है, लंब में दिया है P और क्या चीज़ Q और इसके कोण में क्या दिया है, P और R। तो बोलिए कर्णी में 3/2 बराबर P और Q बराबर दिया है 3 और ये P का हो गया, R हो गया। तिरछी क्या करेंगे, इसे हम गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये कर्णी में 3 P और R बराबर 3 गुणते 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे हम उतार ले रहे हैं, कर्णी में 3 P और R और बराबर में 6। तो PR बराबर 6 और बटा में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, ये PR बराबर 6
और गुणते करने में 3 और गुणते करने में 3 गुणे करने में 3, क्योंकि नीचे करनी है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये परिमेयकरण हो जाएगा। जब परिमेयकरण हो जाएगा तो पी आर बराबर ये 6 करने में 3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट में जब गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, इसे कट जाएगा 2 धन में। तो पी आर बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। कितना हो गया 2 करने में 3 हो गया। ये क्या हो गया आपका बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी है, और ये क्या है छोटे, क्या चीज़, ये छोटे बच्चों के लिए है। बात समझ में आ गई। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है 4 नंबर में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पथ बिंदु से 30 मीटर को दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज हम बना दिए हैं। यहाँ कितने का कह रहा है, ये 30 अंश का कह रहा है। कितने का, ये 30 अंश का। इसका नाम ए रख लेंगे, इसका नाम बी और इसका नाम सी। और है कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बराबर, ए बी मीनार की ऊंचाई बिंदु सी को मीनार से दूरी 30 मीटर है, 30 मीटर है। ए और सी बराबर आपका 30 मीटर दे भी दिया है। कितना दे दिया है, सी और ए। यहाँ पर चित्र थोड़ा सा उल्टा बन गया है। ये आपका क्या है, बी है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है आपका ए है। ठीक है, ये लिखिए यहाँ पर ये दिया है समकोण त्रिभुज बी सी में। अब यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर आपको कितना दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए, अब ये किसका है, क्या पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 30 मीटर दिया हुआ है। अब 30 मीटर दिया हुआ है, और इसके बाद आपका ए और सी और ए और बी, ये ऊंचाई आपका पूछ रहा है, ये वाला। तो ये बताइए, ये आधार बटा में लंब किसका सूत्र होता है, ये लंब बटा में आधार किसका होता है, ये tan थीटा का होता है हमारे नियम के अनुसार। तो अब देखिए इसमें हो गया, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 बराबर लंब, लंब में क्या दिया है, ए बी और बटा में आधार कितना दिया है, ए सी। तो ये tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा करने में 3 बराबर ए और बी बराबर आपका एच दिया है, तो एच ही मान लीजिए। ए सी बराबर आपका क्या दे दिया है, 30 दिया है। तिरछा तिरछी से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये तो 3h बराबर 30√3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका यहाँ और इसका यहाँ, ये अंडर रूट हो गया, और ये 3 कहाँ से आ गया, ये केवल 30 हो गया। ठीक है ना। तो अब देखिए h बराबर ये 30 और गुणते करनी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। करनी में 3, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से गलत हो गया थोड़ा सा, इसको उतारिए। h बटा में 30 बराबर 1 बटा करनी में 3, तो इसका जब गुणा कर देंगे तो ये h बराबर ये 30 और अंडर रूट का हो जाएगा 3। तो अब 3 तो हमें करनी में नहीं रहने देना चाहिए, इसलिए अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो h बराबर आपका दिया हुआ है क्या चीज़, ये 30 और करनी में 3, अंडर रूट का हो जाएगा 3, 3 से कदन में कट जाएगा आपका 10 दान में। तब बताइए h बराबर क्या हो गया, 10 अंडर रूट इतना हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आपको दिया हुआ है 5 नंबर में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को स्थानीय रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक साथ डोरी का झुकाव 60 है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये चल रहा है, चित्र हम बनाए हुए हैं ध्यान से। माना समकोण त्रिभुज, इसको हम मान ले रहे हैं क्या चीज़, इसको मान रहे हैं आपका बी, और इसको मान रहे हैं ए, इसको क्या मान रहे हैं सी। ये आपका 60 मीटर दिया हुआ है, और ये कितना है, ये 60 अंश है। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ए ओ बी में ओ बी डोरी की लंबाई है, ए और बी आपका पतंग की ऊंचाई है, ठीक है, पतंग की ऊंचाई है। तो बताइए ओ बी, ये ओ या मानिए या तो इसको सी मान लीजिए, क्या मानेंगे, सी मानिए, ठीक है। जब सी हम मान ले रहे हैं तो इतना हो गया। अब इसके मान में क्या रखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं यहाँ सी ओ या सी बी दिया है, सी बी बटा में ए बी बराबर, ये देखिए ए कोसेक, क्या चीज़, कोसेक 60 अंश। क्यों 60 अंश, क्योंकि क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। सी बी डोरी की लंबाई है, ये पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है। तो लंब बटा में या कोण बटा में लंब किसका सूत्र होता है, ये देखिए कोण बटा में लंब, ये किसका होता है, कोसेक का होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कोसेक 60 बराबर, ये लंब में आपका क्या दिया है, इसको कोण में BC, कितना, BC बटा में AB, इसका मान आपका हो जाता है 2 बटा करनी में 3, और BC B और C का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख दीजिए BC, इसका मान आपका दिया हुआ है 60, तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए BC बराबर 2 गुणते 60 √3, ठीक है। जब ये अंडर रूट क्या है आपका 3 है, तो लिखेंगे 60 दूना के 100 क्या हो जाएगा आपका 20 √3, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका BC बराबर, ये क्या हो गया 120 और गुणते करनी में 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये √3 और गुणते √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब 3 3 हो जाएगा तो ये देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, ये BC बराबर हट जाएगा, तो 120 √3 और बटा में 3 हो जाएगा। 3 से कितने दान में कट जाएगा, 40 दान में। तो BC बराबर क्या हो गया, 40 करने में 3, 40 करने में 3। इस प्रकार डोरी की क्या है, अभीष्ट लंबाई बराबर 40 करने में 3, यही आपका क्या है, ये मीटर उत्तर है। बात समझ में आ गई।